Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए 2019 में रिलीज़ हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फ्रैक्चर्ड के साथ हाजिर हुई हूँ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.4 आउट ऑफ 10 और 63% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। तो चलें ये थ्रिलर मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक छोटी सी बेटी थी। हस्बैंड का नाम रे था और वाइफ का नाम जोएन था, जबकि बेटी का नाम पैरी। रे का अपनी वाइफ के साथ कुछ अच्छा रिलेशन नहीं था क्योंकि इनमें अक्सर लड़ाई रहती थी। गाड़ी में भी रे और जोएन इस बात पर लड़ रहे थे कि रे उसके पेरेंट्स को ज़्यादा इज्जत नहीं देता और इसी वजह से उनमें शदीद फाइट होने लगती है। अब उनकी बेटी पैरी उन्हें रोकती है और बताती है कि मैंने वॉशरूम जाना है। रे एक गैस स्टेशन पर गाड़ी रोक लेता है। पैरी अपना मिरर वॉशरूम भूल आई थी। जोएन मिरर ढूंढने वापस से गैस स्टेशन पर जाती है तो उनकी बेटी पर कोई चीज़ अटैक करती है। हम देखते हैं कि ये एक स्ट्रे डॉग था, मगर पैरी उससे डर जाती है। इतने में वहाँ रे आता है और डॉग को पीछे करने लगता है। पैरी डॉग से डरते हुए पीछे की तरफ चलती है और फिर एक होल में गिर जाती है। रे उसे बचाते हुए खुद भी उस होल में गिरकर इंजर्ड हो जाता है। अब जो रे की आँख खुलती है तो देखता है कि जोएन उसे चिल्ला चिल्ला कर बुला रही थी कि देखो पैरी को क्या हो गया है, मगर रे को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। रे के सर पर काफ़ी चोट लगी थी और ब्लीडिंग हो रही थी। अब रे पैरी को अच्छे से चेक करता है तो पैरी बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ उसका एक हैंड फ्रैक्चर हुआ था। ये देख के रे को काफ़ी इत्मीनान होता है, मगर इस इंसिडेंट की वजह से जोएन का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो जाता है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी खुश नज़र आते हैं। अब सीन्स चेंज होता है और हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। रे पैरी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और यहाँ सब कुछ काफ़ी अजीब था। सभी डॉक्टर्स और स्टाफ बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। डॉक्टर के चेक करने पर पता चलता है कि पैरी को फ्रैक्चर है, मगर कोई भी इंटरनल इंजरी हो सकती है। तो पैरी को सीटी स्कैन के लिए शिफ्ट करना होगा और इस टेस्ट के लिए सिर्फ एक बंदा साथ जा सकता है। पैरी अपनी मदर के साथ जाना चाहती थी। यही वजह थी कि रे अकेला बैठ जाता है और वेट करते हुए उसकी आंख लग जाती है। अब जो रे की आंख खुलती है तो उसे अपने सर पर स्टिचेस दिखाई देते हैं। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद वो हॉस्पिटल स्टाफ से पूछता है कि मेरी बेटी और वाइफ कहाँ हैं, मगर हॉस्पिटल में उनका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। रे को भी अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, जैसे उसे फील होता है कि यहाँ ह्यूमन ऑर्गन्स को निकाला जाता है। इसके अलावा रे को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि स्टाफ नर्स झूठ बोल रही थी। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो अपनी बेटी और वाइफ के साथ आया है। इतने में एक स्टाफ नर्स उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और रे को एक स्टोर में बंद कर दिया जाता है, मगर रे बड़ी चालाकी से काम लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस के पूछने पर भी हॉस्पिटल स्टाफ इनकार कर देते हैं और बताते हैं कि रे अकेला आया था। अब हॉस्पिटल के सीसीटीवी पर चेक किया जाता है, मगर पता चलता है कि वाकई रे अकेला आया था। अब हॉस्पिटल स्टाफ रे को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट उससे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने पर वो अपनी पहली वाइफ का नाम ले लेता है, यानी एबी, जो आज से 8 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर गई थी। अब डॉक्टर्स को लगता है कि शायद रे उस दिन से सदमे में है और ये बात भूल नहीं पा रहा। फिर उससे पैरी के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुके थे। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस लोकेशन पर जाती है, मगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड था। रे ये देखकर हैरान था क्योंकि पहले तो ये ब्लड वहाँ मौजूद नहीं था। पुलिस के मुताबिक ये एक क्राइम भी हो सकता है। डॉक्टर्स रे से सारी डिटेल्स पूछने लगते हैं तो वो बताता है कि यहाँ पर एक डॉग था जिसकी वजह से मेरी बेटी पैरी इस होल में गिर गई। अब साइकियाट्रिस्ट ये आइडिया लगाती है कि रे ने अपनी वाइफ और बेटी को मारा है और उसके बाद अब ये कहानियाँ बना रहा है, यानी कि वो उसे ही मुजरिम समझ रहे थे।
ये सब सुनने के बाद रे समझ आता है कि पुलिस और हॉस्पिटल स्टाफ मिले हुए हैं और ये सब लोग मिलकर मुझे ही मुजरिम ठहरा रहे हैं। अब वो पुलिस की गन उठाता है और साइकेट्रिस्ट पर पॉइंट कर लेता है। रे वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो भेस बदल कर बेसमेंट में वापस जाता है, मगर अब हर फ्लोर पर जाने के लिए एक की चाहिए थी। रे एक गार्ड पर भी अटैक करता है। फाइनली वो बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां उसे वही ऑपरेशन थिएटर नज़र आता है, मगर इस बार वहां पर ह्यूमन ऑर्गन्स नहीं थे। रे एक रूम में पैरी को देख लेता है, जहां उसका ऑपरेशन चल रहा था और डॉक्टर्स उसके ऑर्गन निकालने ही वाले थे, मगर तभी रे वहां पहुंच जाता है। वो डॉक्टर्स को पकड़ लेता है। इतने में कोई आकर रे को रोकने लगता है, मगर रे फायर करता है, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है और कुछ डॉक्टर्स की डेथ हो जाती है। मगर लकीली पैरी और जोएन सेफ थे। अब ये तीनों बहुत खुश होते हैं। रे खुशी खुशी उन्हें हॉस्पिटल से बाहर ले आता है और अब ये तीनों हैप्पीली रहना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सीन्स रियलिटी पर शिफ्ट होते हैं। दरअसल वहाँ पर कोई भी पैरी नहीं थी, बल्कि रे ने एक सीरियस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से निकाल लिया था। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है पैरी की होल में गिरते ही डेथ हो गई थी और रे भी पैरी को बचाते हुए होल में गिर गया था, जिसकी वजह से उसके हेड पर चोट आई थी। जोएन शॉक की हालत में रे को बार बार मारती है कि पैरी को देखो, मगर गलती से रे उसे पुश करता है, जिसकी वजह से वो एक रॉड पर गिर जाती है और यूं उसकी भी डेथ हो जाती है। अब रे कुछ देर ब्लैंक रहने के बाद अपनी मर्जी के मुताबिक रियलिटी क्रिएट करना शुरू हो जाता है, यानी वो बिल्कुल वैसा ही सोचता है जैसे वो रहना चाहता था। दरअसल एबी की मौत के बाद रे काफ़ी स्ट्रेस में रहता था। यही वजह थी कि उसकी और जोएन की अक्सर फाइट रहती थी। अब पैरी की डेथ से वो और ज़्यादा शॉक में चला गया था और उसने ख्यालों की दुनिया में रहना शुरू कर दिया। उसने पैरी और जोएन की डेड बॉडीज़ को कार की डिग्गी में रख लिया। यही वजह थी कि रे का ब्रेन उसके मुताबिक उसे रियलिटी दिखाता था, यानी जैसे वो लाइफ स्पेंड करना चाहता था उसे बिल्कुल वैसा ही नज़र आता। लेकिन उसे कुछ ना कुछ याद रह जाता, जैसे उसे ये याद था कि वो वेटिंग एरिया में उनका वेट कर रहा था और इसी दौरान डॉक्टर्स ने उसकी चोट देखी और उसे स्टिचेस लगा दिए। ये सब उसे याद नहीं था, वो इमेजिनेशन की दुनिया में रह रहा था। यही वजह थी कि सीसीटीवी पर कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। अब जैसे जैसे वो रियल वर्ल्ड में आता है, वैसे वैसे वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जैसा कि रे ने डॉक्टर्स को मारा, पुलिस वालों की गन उठा ली और सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी झगड़ा किया। इस तरह वो अपनी इमेजिनेशन की वजह से रियल वर्ल्ड के लोगों का मर्डर करने लग जाता है और क्रिमिनल बन जाता है। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि रे जिसे भगा कर लाया था वो हॉस्पिटल का एक सीरियस पेशेंट था और रे की मेंटल इलनेस की वजह से वो पेशेंट भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।